ये बात है आज से 20 साल पहले की, लेकिन लगता है जैसे कल ही की बात हो। मेरा नाम साद सिकंदर है और मैं अपने वालिदैन का अकलौता बेटा हूं। समझना मुश्किल नहीं कि अकलौती औलाद होने के क्या-क्या फायदे होते हैं। लिहाजा मुझे याद नहीं पड़ता कि मेरी किसी भी ख्वाहिश को मेरे वालिदैन ने कभी मना किया हो। उनकी मुझसे बस एक ही उम्मीद थी कि पढ़ाई में मेरी परफॉर्मेंस बेहतरीन हो और मैं उनकी इस ख्वाहिश पर पूरा उतरता था। मैं अपने वालिदैन के साथ कराची के एक गुंजान आबाद इलाकाए गुलशन-ए-इकबाल में रहता था। जिंदगी पुरसुकून थी क्योंकि मेरे वालिद एक निजी कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग डायरेक्टर थे और काफी अच्छी सैलरी थी उनकी। मेरी वालिदा एक रिवायती खातून खाना थी जिनकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, मेरी बेहतरीन परवरिश। हाल ही में मैंने 10वीं जमात का इम्तिहान अच्छे नंबरों से पास किया था और अब कॉलेज में एडमिशन की तैयारी चल रही थी। कौन सा कॉलेज, ये रोज का झगड़ा बन गया था। कभी ये कभी वो, रोजाना मेरी और वालिद साहब की हल्की फुल्की बहस होती थी। लेकिन फिर हुआ यूं कि इसी दौरान वालिद साहब की कंपनी ने करीमाबाद यानी हुंजा में एक बड़ा सेटअप खोल दिया और फिर फौरी तौर पे हुक्म मिल गया कि वालिद साहब वहां जाके कंपनी का निजाम संभाले। इंसान सोचता कुछ है और होता कुछ और। वालिद साहब ने पहले तो बहुत इनकार किया, बार बार कहा कि ये वक्त सही नहीं, लेकिन उनकी एक ना चली। और अगर देखा जाए तो कंपनी भी अपनी जगह सही थी। वालिद साहब से ज्यादा तजुर्बा और भरोसा किसी और पे करना मुश्किल था। आखिर में उन्होंने घुटने टेक दिए और कंपनी को अपनी रजामंदी दे दी। जब घर में बताया गया तो वालिदा ने फौरन ही मना कर दिया और उनके दलाइल भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त थे। पूरे घर का सेटअप था, मेरी आने वाली पढ़ाई का मसला था। आखिर ये सब कुछ छोड़ के वो कैसे जा सकती थी। लेकिन फिर फैसला ये हुआ कि वालिद साहब तो जाएंगे और मैं और वालिदा कभी कभी कुछ दिनों के लिए मिलने चले जाया करेंगे। मसला ये था कि वालिद साहब को भी नहीं पता था कि पोस्टिंग कितने दिनों, महीनों या सालों के लिए हुई है। जब वालिद साहब करीमाबाद पहुंचे तो जो कंपनी का इंतजाम देखा तो हैरान रह गए। 6 कमरों की एक बहुत ही बड़ी कोठी, 4 मुलाजिम, 2 नए और बेहतरीन गाड़ियां और भी बहुत कुछ। कंपनी तो जैसे उन पर मेहरबान हो गई थी। उन्होंने फौरन मुझे और वालिदा को सूरत हाल से आगाह किया और तस्वीरें भी भेजी। एक तरफ हुंजा, ऊपर से करीमाबाद और उस पर बेहतरीन मौसम। मेरा तो जैसे दिल हिल गया। मैंने फौरन वालिदा से वहां जाने के लिए इसरार करना शुरू कर दिया। पहले तो वो थोड़ा हिचकिचाएं, लेकिन बाद में मान गईं। लिहाजा हम भी करीमाबाद के लिए रवाना हो गए। अभी मेरे कॉलेज एडमिशन्स में वक्त था तो मैंने सोचा क्यों ना इस वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए। करीमाबाद पहुंचकर वालिद साहब ने मुझे एक और सरप्राइज दे दिया। वो ये कि उन्होंने वहां के टॉप नॉच कॉलेज में मेरे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए थे और आनन फानन उस कॉलेज ने मेरे ग्रेड्स देखकर एडमिशन भी दे दिया। अब वालिदा भी वहां का सुकून, मौसम और हरियाली देखकर काफी हद तक इस बात पर मुत्तफिक हो चुकी थी कि ये हिजरत इतनी बुरी भी नहीं थी। जहां तक मेरी बात थी तो मैं तो वहां से वापस आना ही नहीं चाहता था। और फिर वो दिन भी आया जब पहली बार मैंने अपने नए कॉलेज में कदम रखा। कॉलेज क्या था, लगता था जैसे जन्नत के बीच में इल्म तदरीस की एक छोटी सी दुनिया हो। हर तरफ हरियाली, सब्जा, बेहतरीन मौसम, हर चीज ताजा दम और जिंदा। आज कॉलेज में मेरा पहला दिन था। अक्सर पहले दिन ओरिएंटेशन होती है जिसमें किसी भी इंस्टीट्यूशन के नए आने वाले फर्स्ट ईयर के तालिब इल्म को कवायद और ज़वाबित और टीचिंग फैकल्टी से रोशनास करवाया जाता है। अजीब बात यह थी कि यह कॉलेज को एजुकेशन था। मैं हैरान रह गया कि इतने दूर दराज इलाके में भी को एजुकेशन को तरजीह दी जा सकती है। ओरिएंटेशन तकरीबन 2 घंटे चली और मैं टीचिंग फैकल्टी से काफी मुतासिर हुआ। सारे टीचर्स बहुत तजुर्बाकार लग रहे थे और मेरा अंदाजा ये था कि यहाँ की तालीम का म्यार कराची के किसी भी अच्छे कॉलेज से कम नहीं होगा। ओरिएंटेशन खत्म हुई और अभी हम सारे फर्स्ट ईयर के तालिबे इल्म अपनी सीट से उठ भी ना पाए थे कि देखा हमारे सीनियर्स यानी दूसरे साल के स्टूडेंट्स वहां पहुंच गए और ऐलान किया गया कि अब तुम लोगों की रैगिंग शुरू होगी। लिहाजा हमारी इजाजत के बगैर कोई भी अपनी जगह नहीं छोड़ेगा।
रैगिंग का मतलब ये होता है कि नए आने वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा बुली किया जाता है, यानी उनके साथ अजीबो-गरीब जारिहाना अंदाज में प्रैंक्स किए जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सब बर्दाश्त भी करना होता है। रैगिंग में जिस्मानी ताजियत या मारपीट की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होती। ये समझ लो कि नए लोगों को कॉलेज के माहौल में घुल मिलने का एक तरीका होता है। फिर उन सीनियर्स ने लड़कों और लड़कियों की अलग अलग कतारें बनवाई और हम सब लड़कों को ले जाया गया एक बहुत बड़े हॉल में, जो गालिबन कॉलेज का फ्री एरिया था। अब वहां सिर्फ लड़काई ही लड़काई थे। लड़कियां कहा गई, ये सिर्फ दूसरे साल की वो लड़कियां ही जानती होंगी जो उनको लेकर गई थीं। हॉल इतना बड़ा था कि एक ही वक्त में हम 70 स्टूडेंट्स उसमें आसानी से जमा हो गए। हॉल में कुछ भी नहीं था सिवाय एक टेबल के, जो बिल्कुल बीचों बीच रखी गई थी। यूं समझ लो कि हॉल को जानकर खाली किया गया था सिर्फ रैगिंग के लिए। सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का एक टोला उस टेबल के पास खड़ा था और हम टेबल के चारों तरफ बस यही सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है। फिर ऐलान हुआ कि सब अपनी कमीजें उतार दें। कुछ स्टूडेंट्स हिचकिचाए, लेकिन आखिर में सबने उतार ही दी। फिर कहा गया, जिससे भी कहा जाए उसे अपनी कमीज लेकर टेबल पर चढ़ना होगा और उनके चुने हुए गाने पर डांस करना होगा। अगर किसी ने मना किया तो उसे हॉल के पीछे बने हुए बंद और तारीक कमरों में बंद कर दिया जाएगा। शायद मेरा दिन ही खराब था, क्योंकि उनकी पहली नजर ही मुझ पर पड़ी। मुझे बुला लिया गया। मैं तैयार नहीं था इस मजीद जलील होने के लिए। जब टेबल के करीब पहुंचा तो देखा सब हंस रहे थे, तालियां बज रही थी। मैं सिर्फ ये सोच रहा था, कैसा कॉलेज है ये, और इंतजामिया को इन सब बातों का पता क्यों नहीं। मैं टेबल तक तो चला गया, लेकिन इनके बेहुदा इसरार के बावजूद मैंने टेबल पर चढ़ने और डांस करने से इनकार कर दिया। और इसका नतीजा ये निकला कि मुझे कमीज पहनाकर हॉल के पीछे के बंद और अंधेरे कमरों की तरफ ले जाया गया। इन कमरों के दरवाजों की कुंडियां बाहर की तरफ थीं। एक काले से दरवाजे को खोला गया और मुझे अंदर धकेल दिया गया। उस कमरे में रोशनी का नामो निशान नहीं था, कोई बल्ब तक नहीं था, बस एक दो पुरानी कुर्सियां और एक टूटी फूटी टेबल। और मुझे कह दिया गया कि अब तुम यहां अंधेरे में अकेले रहोगे घंटों तक। जब हमारा जी चाहेगा या अगर याद रहा तो दरवाजा खोल दें।